फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दुनिया का हर देश शिद्दत से जिस कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा था, उसे लेकर रूस ने क्या सचमुच बाजी मार ली है? अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश रूस के इस दावे से असहज हो गए हैं कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वैक्सीन को बनाने का ऐलान और इससे कोरोना वायरस से लंबे समय तक सुरक्षित रहने का दावा भी किया है। कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा है, उसे देखते हुए इस वायरस के लिए वैक्सीन की खोज का काम जोरों पर चल रहा है। दुनिया में 165 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 29 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं। सिर्फ 7 वैक्सीन ही ऐसी बताई जा रही हैं जो ट्रायल के आखिरी चरण में हैं। जाहिर है, दुनिया के इन प्रयासों के बीच रूस का बाजी मारने का दावा उन व्यावसायिक स्पर्धा में भी अव्वल रहने का प्रयास भी होगा। सच तो यह है कि जिस बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार हो रहा है, उसे देखते हुए दुनिया में जो भी वैक्सीन ज़्यादा सुरक्षित और कारगर होती दिखेगी, उसे ही खुला वैश्विक बाजार मिलने में आसानी होने वाली है। कई देश रूसी दावे पर यह कहते हुए संदेह जता रहे हैं कि ट्रायल में काफ़ी वक्त लगता है और रूस ने जल्दबाजी की है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नंबर 1 बनने की होड़ में रूस ने तय मानकों से परीक्षण
प्रक्रिया भी पूरी नहीं की, ऐसे में जिंदगियां खतरे में भी पड़ सकती हैं। कुछ रूसी विशेषज्ञों ने ट्रायल डेटा और विस्तृत जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर सवाल उठाया है। जाहिर है जवाब भी रूस को ही देना है। रूस ने भी संदेह जताया है कि कहीं इस आलोचना के पीछे वैक्सीन के दूसरे निर्माता देश या कंपनियां तो नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही टीकाकरण शुरू कर सियासी फ़ायदा ले सकें। भारत भी वैक्सीन बनाने के प्रयासों में जुटा है। विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन के ट्रायल के डेटा को अच्छी तरह परखे बिना किसी भी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करना खतरनाक भी हो सकती है। इस दौरान किसी भी टीके के विपरीत प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब बार बार यह कहा जा रहा है कि कोई भी सुरक्षित वैक्सीन ने से आने तक कोरोना के साथ ही हम सबको जीना होगा, यह और भी अहम हो जाता है कि किसी भी वैक्सीन को बाज़ार में उतारने से पहले सुरक्षा मापदंडों पर परखा जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं को भी समूची प्रक्रिया पर निगरानी रखनी होगी। रूस की इस कामयाबी का दावा मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वैक्सीन आने में ज़्यादा वक्त लगना भी खतरे भरा ही होगा। ऐसा करने से एक पंथ दो काज नाम कहावत चरितार्थ हो जाएगी। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।